हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 5th। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के 5th पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, अभी तक मैंने क्या किया है, आप लोगों को मैंने अभी तक 4 पार्ट पढ़ा दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया था, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ाया था। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ाया है। थर्ड पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ाया है। फोर्थ पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 तक पढ़ाया है। और ये जो लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा बच्चे, ओवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 को कॉपी में ही लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नोट डाउन है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ऑफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर a, b एंड c रेस्पेक्टिवली। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सम ऑफ pth टर्म क्या है बच्चे, a है, फिर सम ऑफ qth टर्म क्या है बच्चे, b है, और सम ऑफ rth टर्म क्या है बच्चे, c है। अच्छा, पहले तो ये भी जानिए कि सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या होता है। तो सम ऑफ n टर्म को हम लोग ऐसे से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है। अगर आता है सम ऑफ n टर्म, तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। अगर आता है सम ऑफ pth टर्म, तो यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p। ठीक है। सम ऑफ qth टर्म, तो यहाँ पर तो q है, तो यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q। समझ में आ गया तो अब आगे बोलते हैं कि देन प्रूव डेट। तो जब ऐसा है तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये इसके मतलब कि इतने को सॉल्व करने पर ये 0 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले कि लेट करते हैं कि लेट द। ये भी याद रखिए कि जब भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया जाता है तो हमेशा क्या करिए, फर्स्ट टर्म को आप a एज्यूम करिए और कॉमन डिफरेंस को आप क्या करिए, d एज्यूम करिए। तो आप बोलोगे कि लेट द फर्स्ट टर्म बी। अब देखिए यहाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, अगर आप लोग फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए एज्यूम करोगे तो आपसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म को आप कैपिटल ए एज्यूम करोगे। तो बोलोगे क्यों सर कैपिटल ए बच्चे, इसलिए क्योंकि देखिए पहले से ये ए दिया हुआ है कि pth टर्म सम ऑफ पी टर्म को मतलब कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जो pth टर्म होगा उन सब pth टर्म को सम करने पर कितना आएगा बच्चे, उन सबको सम करने पर ए आएगा। तो एक काम करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है, एंड कॉमन डिफरेंस भी डी है आपका। तो बोलोगे सर यहाँ पर कैपिटल डी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ए बी सी ही दिया है, डी नहीं दिया है। अगर डी देता तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कैपिटल डी एज्यूम करते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बच्चे इसको मैंने समझाया भी है, जब आप लोग को पढ़ाया था मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो मैं समझाया भी था आप लोग को। शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 के आसपास ये होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, या तो 13 ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग को पढ़ाया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सम ऑफ pth टर्म, देखिए सम ऑफ nth टर्म बोलेगा तो Sn लिखेंगे, सम ऑफ pth टर्म बोलेगा तो यहाँ पर सिंस सम ऑफ pth टर्म कितना है बच्चे, ये है सम ऑफ pth टर्म a है, तो सम ऑफ pth टर्म क्या है, a है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। अगर यहाँ पर p है तो यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा p/2 इंटू 2a। a क्या है यहाँ पर, कैपिटल A है, 2a प्लस n-1, n की जगह पे क्या रख रहा हूँ, p रख रहा हूँ, p-1d। ये हो गया हमारा इज इक्वल टू a। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे सम ऑफ qth टर्म क्या है, b है। तो मैं बोलूंगा कि सम ऑफ qth टर्म क्या है, b है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर q है तो यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q। तो यहाँ पर q/2 इंटू 2 a की जगह पर कैपिटल A प्लस q-1d और इज इक्वल टू b। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो सम ऑफ rth टर्म क्या है, c है। सम ऑफ rth टर्म क्या है, c है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r। तो r/2 इंटू 2a प्लस r-1d इज इक्वल टू c हो गया। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए हम लोग को इतना क्या करना है बच्चे, सॉल्व करके 0 लेकर के आना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो लेते हैं LHS। तो आप बोलोगे कि सिंस LHS क्या है, LHS है हमारा a/p, फिर ये है q-r, फिर यहाँ पर है b/q, यहाँ पर है r-p,
फिर प्लस यहाँ पर है C/R P माइनस क्यू। तो अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसा करके बोलूँगा, यहाँ पर ए का वैल्यू दिखे, हाँ बिल्कुल अब सही है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देखिए ए का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर इतना गिवन है, तो यहाँ पर लिख लो कि ये क्या है, ये हम लोग को P/2 इंटू 2A प्लस P-1D, और इतना गिवन था ए का वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दिया ए का वैल्यू इतना गिवन है, ब्रैकेट में है Q-R, तो यहाँ पर लिख दो Q-R, और डिवाइड में है P, तो डिवाइड मैंने लिख दिया P। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो मैं बोलूँगा ना कि अलग पेन से बना दो समझ में आएगा। तो यहाँ पर है B प्लस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है इतना, तो B का वैल्यू है Q/, फिर ब्रैकेट 2A प्लस Q-1D ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय देखिए सॉरी ना, B/Q है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा, और ब्रैकेट में R-P है, तो R-P। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर कि प्लस करके है, तो ऐसे करके प्लस करके क्या है, C/R है, तो C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू है इतना, तो यहाँ पर होगा R/2 2A प्लस R-1D, फिर है P-Q, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं P-Q डिवाइड बाय R है, तो R समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है A, तो A का वैल्यू ये पूरा है, A का वैल्यू ये पूरा है। फिर है Q-R, तो Q-R को लिख दिया, नीचे में था P, नीचे में P लिख दिया। फिर B का वैल्यू क्या है बच्चे, ये पूरा है B का वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर है R-P, नीचे में Q है तो Q लिख दिया। फिर C का वैल्यू यहाँ पर इतना गिवन था, यहाँ लिख दिया। फिर है P-Q, तो P-Q लिख दिया। फिर नीचे में क्या था R, तो R लिख दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो रेड वाले को रेड से सॉल्व करता हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि P को तो P लिख दूंगा। देखिए ये डिवाइड में 2 है ना, तो ये 2 क्या आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, ये 2P हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रैकेट 2A को तो 2A ही लिख दूंगा, प्लस P का D से PD, और -1 का D से ये हो जाएगा -D ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट में है Q-R, ठीक है ना। फिर ये हो गया। फिर इसकी बारी है, रेड पेन की बारी है, तो रेड सॉरी ब्लैक की है, तो Q/2 मल्टीप्लाई में है Q, फिर यहाँ पर ये है 2A प्लस Q का D से, तो QD, फिर -D का 1 से, तो D, और यहाँ पर है R-P। अब बारी आती है ब्लैक पेन की, सॉरी ब्लू पेन की, तो R/2 नीचे में है R, और यहाँ पर 2A को, हाँ दिख रहा है ना 2A को, तो 2A प्लस R का D से, तो ये हो जाएगा RD-D, और P-Q है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इसको आप ऐसे करके ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो ये ऊपर का P नीचे का P कैंसल, ऊपर का Q नीचे का Q कैंसल, ऊपर का R नीचे का R कैंसल। अब और सुनिए, बच्चे और होते हैं होशियार। बच्चे होशियार क्या होते हैं, बच्चे होशियार ये होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ के 2 को यहाँ के 2 से काट देंगे। नहीं बच्चे, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि बच्चे ये देखिए, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है। पूरे इन सबको पूरा सॉल्व करने पर अगर आएगा 2PD, तब आप इसको काट दोगे 2 को, लेकिन ये अभी आप इसको ऐसे करके नहीं काट सकते, ठीक है ना। इसको आप कट मत करिएगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया ये 2A प्लस PD माइनस D, और यहाँ पर ये है Q-R। फिर ब्लैक पेन वाला क्या आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया ऐसे करके 2A प्लस QD माइनस D, और यहाँ पर R-P। फिर ब्लू पेन वाला यहाँ पर 2A प्लस RD माइनस D, और ब्रैकेट में है P-Q है, चलिए ना। और नीचे में 2 भी है सबका, तो एक काम करो 2 को ना, 2 है ना, तो इसको ऐसे करके इसके नीचे में 2 लिख दो। मुझे लगा कि 2 नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, तो मैं बोलूँगा ना, अब ना करते हैं इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर क्या कर लो, इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 है, मतलब कि ये कुछ ऐसा है। पहले मल्टीप्लाई कर लो तो समझ में आएगा अच्छे से। मैं बोलूँगा ना कि 2A का जब Q से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2A Q हो जाएगा। फिर 2A का जब -R से होगा, तो -2AR होगा। फिर PD का जब Q से होगा, तो ये होगा PDQ। फिर PD का जब -R से होगा, तो ये होगा PDR। फिर -D का Q से होगा, तो -DQ। फिर -D का -R से होगा, तो +DR, ठीक है। आई थिंक यहाँ समझ में आ गया होगा। अब नीचे में 2 है, तो नीचे में 2 को लिख दो। फिर आगे बारी आती है ब्लैक पेन की, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 2A का जब R से होगा, तो ये होगा 2AR। 2A का जब P से होगा, तो ये होगा -2AP, ठीक है। आगे QD का R से होगा, तो ये होगा QDR। फिर QD का -P से होगा, तो -QDP, ठीक है ना। फिर -D का R से होगा, तो -DR, और -D का -P से होगा, तो ये होगा +DP, और डिवाइड में है 2। अब इसकी बारी आती है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर है प्लस 2A का P से होगा, तो ये होगा 2AP,
2a का q से होगा तो होगा -2aq, rd का p से होगा तो प्लस rdp, rd का -q से होगा तो -rdq, फिर -d का p से होगा तो -dp, फिर -d का -q से होगा तो माइनस माइनस प्लस dq और डिवाइड बाय 2 है। देखिए इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 है, तो मतलब मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, हाँ इतने में तो दिख जाएगा आप लोगों को। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि नीचे में ये सभी का मैंने क्या कर दिया, सभी का मैंने ऐसे करके 2 लिख दिया, सभी का ऐसे करके 2 लिख दिया, या 1/2 को कॉमन ही निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि जो जो यहाँ पर है उसको लिख दो, तो इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। यहाँ पर है 2aq - 2ar, एक काम करता हूँ इन सबको मैं लिख देता हूँ। ये देखिए थोड़ा स्पेस नहीं था ना, नहीं तो आप ना नीचे में लिख लीजिएगा इसको। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको कट करते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये देखिए 2aq तो देखिए ये प्लस का 2aq और ये माइनस का 2aq कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2ar और प्लस का 2ar ये कैंसिल आउट हो गया। pdq प्लस में, यहाँ pdq प्लस में है, अभी छोड़ो इसको। माइनस pdr और प्लस pdr कहाँ है, ये देखिए pdr प्लस में pdr, माइनस dq और प्लस में dq कहाँ है, देखिए प्लस में dq, ये देखिए प्लस में dq यहाँ पर है, प्लस dr, तो माइनस में dr कहाँ है, ये देखिए माइनस में dr यहाँ है, फिर है -2ap तो प्लस में 2ap ये देखिए यहाँ पर है, फिर qdr कैसे छोड़ दो, qdr देखिए प्लस में qdr है, तो देखिए माइनस में qdr है, ये हो गया, फिर ये है -dpq या qdp प्लस qdp, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ये सभी प्लस में dp है तो माइनस में dp, ये देखिए यहाँ पर है, तो सारा कट गया है, मतलब कि सारा क्या है, कट के मतलब कि कट के कितना आ गया है, 0 आ गया है, और नीचे में क्या है 2, तो 0/2 क्या होता है बच्चे, 0 होता है। और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था 0 ही, और ये 0 ही क्या है बच्चे आपका, यहाँ पर लिख दोगे 0 ही क्या है आपका RHS है, और ये आपका हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के इंटरनल चॉइस का, मतलब कि और का बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर तो समझिएगा ना, ऐसे समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, बोला जा रहा है कि देयर आर सम रैबिट, कुछ रैबिट है, एंड सम बर्ड, और कुछ बर्ड है, बता नहीं रहा है कितने कितने हैं, बस बता रहा है कि कुछ रैबिट है आपके पास और कुछ बर्ड्स है आपके पास, ठीक है ना। इन अ स्मॉल केव, अच्छा एक स्मॉल केव में एक छोटा सा गुफा है, वहां पर है आपके कुछ रैबिट और कुछ बर्ड्स है। आगे एंड द नंबर ऑफ हेड, जो नंबर ऑफ हेड है ना वो क्या है 35 है, मतलब कि रैबिट के हेड और बर्ड के हेड दोनों को मिला करके जब आप काउंट करोगे ना तो टोटल हेड कितना आएगा, टोटल हेड आएगा आपका 35 आएगा, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ फीट, और जब रैबिट के पैरों को मिलाओगे और बर्ड्स के पैरों को मिलाओगे तो दोनों के पैरों को मिलाने पर कितने फीट आएंगे, 98 फीट आएंगे, 98 लेग आएंगे, पैर आएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड रैबिट, तो देखिए जो पूछता है ना उसी को एज्यूम करते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे करके, हम लोग ऐसे करके बोलेंगे, यहाँ पर समझिएगा, हम लोग बोलेंगे ना कि लेट द नंबर ऑफ बर्ड्स बी x एंड नंबर ऑफ रैबिट्स बी y। समझ में आया था। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा ना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। तो सर ये केस फर्स्ट क्यों ले रहे हैं बच्चे, देखिए क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि कुछ रैबिट है और कुछ बर्ड्स है केव में, नंबर ऑफ हेड इज 35, मतलब कि नंबर ऑफ हेड ऑफ बर्ड, तो बर्ड्स का हेड प्लस नंबर ऑफ हेड ऑफ रैबिट्स और रैबिट्स का हेड, तो बर्ड्स के हेड को और रैबिट के हेड को दोनों को ऐड करोगे ना तो इज 35, मतलब कि x है बर्ड, y है रैबिट, तो ये क्या होगा x + y = 35। अब आगे, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ केस 2, क्या लेता हूँ, केस सेकंड क्या होगा, तो बोला जा रहा है कि एंड द नंबर ऑफ फीट, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि नंबर ऑफ फीट ऑफ बर्ड्स प्लस नंबर ऑफ फीट ऑफ रैबिट, RABBITS रैबिट्स, दोनों कितना है बच्चे, ये है 98। तो मैं बोलूँगा ना सर बर्ड के ना 2 लेग होते हैं और रैबिट के सर 4 लेग होते हैं, तो बर्ड है कितने x,
तो इनके लेग कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और प्लस नंबर ऑफ फीट ऑफ रैबिट, रैबिट के कितने होते हैं बच्चे 4 फीट होते हैं, मतलब 4 लेग होते हैं, तो रैबिट कितने हैं बच्चे y है, तो 2x प्लस 4y कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 98। तो मैं बोलूंगा ना कि सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि सर ये सारा क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, और जब इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, यहाँ पर ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर 2 से 2 4 जा 8, 2 और 2 9 जा 18। तो ऐसे करके बोलिएगा कि ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा बच्चे आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये बच्चे हमारा क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप लोगों को पता होगा ना कि ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चे इसके लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग ना या तो x के कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं, या फिर y के कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वल करते हैं। तो देखेंगे ना तो पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर x का कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, मतलब कि 1 1 है। तो करते क्या है, तो जब भी सेम टू सेम रहता है साइन, मतलब कि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या कहते हैं दोनों को माइनस करते हैं। तो यही करेंगे हम लोग, बोलेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन 1 में मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 है क्या, तो ये है बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, और इक्वेशन 2 क्या है बच्चे, तो ये है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 49। माइनस करना है, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि प्लस वाई माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस वाई, प्लस में 35 और माइनस में 49, तो 9 माइनस 5 4 होगा, और 4 माइनस 3 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है बच्चे 49 है, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर लग जाएगा बच्चे माइनस साइन। तो यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। तो y क्या था हमारा, y था हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ रैबिट। तो नंबर ऑफ रैबिट कितने हैं उस केव में, तो नंबर ऑफ रैबिट हमारे 14 है। तो अब y का वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, जिसमें रखोगे आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप बोलोगे ऐसे करके आप बोलोगे ना, ऐसे करके बोलोगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है। तो ऐसे समझिएगा, x को तो मैं x ही बोल दूंगा, प्लस को प्लस, y की जगह पे 14 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर x को x बोल दिया, यहाँ पर 35 प्लस में 14 इसे आएगा तो माइनस में 14, तो 5 माइनस 4 1 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 21 आ गया। मतलब कि हमारा x क्या था बच्चे, x था हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं उस केव में 21 है, और नंबर ऑफ रैबिट कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ रैबिट्स हमारे 14 है। तो ऐसे करके बोल सकते हो कि देयरफॉर नंबर ऑफ बर्ड्स इन द केव इज इक्वल टू 21 है, एंड नंबर ऑफ रैबिट्स इन द केव ये कितने हैं बच्चे, ये है आपके 14 है। और यही दोनों क्या है बच्चे आपके प्यारे से आंसर है, क्योंकि यही आप लोग को पूछा भी था, ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लिया है। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रूफ करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ना बच्चे, तो प्रूफ करना है दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन इज इक्वल टू दिस वन होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना एलएचएस लेकर के, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप लोग करना क्या है बच्चे, आरएचएस लेकर के सॉल्व करना है। क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो मैं क्या करूँगा लास्ट में बताऊंगा क्वेश्चन के, कि हम लोग अगर एलएचएस लेते तो क्यों सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर हम लेते हैं आरएचएस, क्या लेते हैं आरएचएस। तो आरएचएस क्या है बच्चे, आरएचएस है हमारा यहाँ पर ये है tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो मैं बोलूँगा ना कि tan थीटा को तो tan थीटा लिख दिया, फिर 1 को 1 लिख दिया, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चे, तो ये होता है tan थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब आप बोलोगे ना कि सिंस कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चे tan थीटा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखोगे आप। अब यहाँ पर बच्चे हम लोग को ना पढ़े हैं आइडेंटिटी पढ़े हैं। आइडेंटिटी क्या होता है ऐसे करके समझिएगा। यहाँ पर मैं tan थीटा को तो tan थीटा बोल दूंगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिखोगे ना कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना। ये क्या है आइडेंटिटी है। तो अब क्या करेंगे सॉल्व, तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है बच्चे, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
और नीचे में क्या है बच्चे, नीचे में है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये होता है बच्चे 1/cos² थीटा होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे ना कि सिंस टेन थीटा आपका क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, एंड आपका सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है 1/cos²। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब सीखिएगा ना, यहाँ पर मैं बोल दिया साइन थीटा को साइन थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा। जब भी बच्चे कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है ना, तो ये चले जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये चले गया बच्चे आपके मल्टीप्लाई में और नीचे में आपका 1 रह जाएगा। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर कॉस थीटा एक बार है, यहाँ पर 2 बार है। देखिए कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर साइन थीटा तो था ही, एक बार कॉस बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। नीचे में 1 का कोई वैल्यू है नहीं। अब यहाँ पर याद रखिए ना, यहाँ पर याद रखिए कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 - थीटा। अभी बताया था यहाँ पर बताया था ना, अभी बताया था कि ना साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 - थीटा होता है, और कॉस क्या होता है, ये होता है साइन 90 - थीटा होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ऐसे करके बोलिएगा ना, ऐसे करके आप बोलिएगा, यहाँ पर जो जो चीज़ यूज़ कर रहे हो ना उसको बोलना पड़ेगा। सिंस साइन 90 - थीटा ये होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 - थीटा ये होता है साइन थीटा। जो जो चीज़ आप यूज़ करें उसको बोलोगे। तो कॉस की जगह मैं क्या लिखा हूँ, साइन 90 - थीटा, कॉस की जगह साइन 90 - थीटा, और साइन की जगह क्या लिखा हूँ, कॉस 90 - थीटा। तो मैं इसको अरेंज करके लिख दूँ। हमको बोला था कि हमको बोला था कि साइन करके लिखिए पहले, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि साइन 90 - थीटा मल्टीप्लाई कॉस 90 - थीटा, और यही क्या है बच्चे आपका LHS है, और यही क्या हो गया आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, और ये क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, अब समझिए ना, मैं बताया था कि LHS लेते ना अगर हम लोग, तो हम लोग बना नहीं पाते, इतना वो ला नहीं पाते। कैसे नहीं ला पाते, लाते लेकिन बहुत दिमाग लगता, बहुत दिमाग लगता। तो इतना दिमाग मत लगाइए, बस सिंपल सा क्या क्या देखिए, अगर ये आप लेते LHS आप लेते इतना, तो आप साइन 90 - थीटा को लिखते आप कॉस थीटा, और कॉस को लिखते आप साइन थीटा। अब उसके बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। उसके बाद आप इसकी हेल्प से आप इतना ला पाते, बहुत मुश्किल होता। इसलिए हम लोग क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पर RHS लिए थे, तो RHS लेकर के आ गए हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया सॉल्व। इसका जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये देखिए पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, यहाँ पर हाँ बिल्कुल ऐसे करके बोला जा रहा है, अ बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब कि यहाँ पर एक टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या है, एक 30 मीटर का ऐसे करके एक टॉल बिल्डिंग है। ये क्या है, एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। ये BUILDING, ये टॉल मीटर क्या है, बिल्डिंग है। कितने मीटर का, ये है 30 मीटर का, ये है 30 मीटर का, ये टॉल बिल्डिंग है। और एक बॉय क्या है, स्टैंड है एट सम डिस्टेंस। मान लो कि बॉय यहाँ पर है, बॉय यहाँ पर क्या है, खड़ा है, और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पर। फिर आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप अपनी आंखों को देखिए, जब आप ये क्या है आपका आंख है, ये क्या है आपका आंख है, जब आप अपनी आंखों से ऐसे करके देखते हो, ऊपर करके देखते हो, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। और जब आप अपनी आंखों को ऐसे नीचे करके देखते हो तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो आपको बोला कि एलिवेशन। तो बॉय क्या कर रहा है, बॉय ऐसे करके जब क्या कर रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है 30 से 60 डिग्री। मतलब कि एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो जब वो बिल्डिंग तरफ जाता है ना, तो पहले तो था ये 30 डिग्री, फिर जैसे जैसे वो जाता है, मान लो यहाँ पहुंचता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है बच्चे, 30 से आपका 60 डिग्री हो जाता है। 30 से आपका क्या हो जाता है बच्चे, 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन टुवर्ड द बिल्डिंग जब वो जाता है तब। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। बताओ वो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो मुझे तो नहीं पता कितना कवर किया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना किया है, ये x डिस्टेंस ये कवर किया है, और इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है बच्चे, ये है y डिस्टेंस। ठीक है ना, देखिए ये सभी मीटर में है, तो इसको बोल देंगे कि ये x मीटर है, और ये क्या है बच्चे, y मीटर है। तो चलिए हम लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि इसको पहले नॉर्मल चेक करो, इसको बोल दो कि ये क्या है, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए ना बच्चे क्योंकि ना हम लोग को ना सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो आप बोलोगे ना कि क्या क्या गिवन है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या है बच्चे, गिवन है ए बी इज इक्वल टू कितना है, 30 मीटर है। फिर हम लोगों ने लेट किया है, ऐसे करके बोलेंगे कि लेट सी डी इज इक्वल टू x मीटर, एंड बी सी
बी सी इज इक्वल टू आपका वाई मीटर। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये सभी क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर हम लोग को ना यहाँ पर ना दो ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए ना, ऐसे करके देखो, ये बन गया एक पहला ट्रायंगल, बन गया एक पहला ट्रायंगल। तो ये बन गया एक पहला ट्रायंगल, ये ऐसे करके ये छोटू सा बन गया एक पहला ट्रायंगल, ठीक है ना, यहाँ पर ये 60 डिग्री है। और एक ये बड़ा सा ऐसा करके बन गया एक ये ट्रायंगल, एक बड़ा सा ऐसा करके बन गया ये एक ट्रायंगल। आपको उसको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब इसके लिए मैं बोलूँगा कि ये क्या है, ए बी है, ये क्या है ए बी, ओहो, ये क्या है ए बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है ना। और इस बड़े वाले के लिए ये ए बी और डी है, ये क्या है ए बी और डी है। इसको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है 30 डिग्री है। अब ए बी के लिए, इस छोटे ट्रायंगल के लिए ये क्या है वाई है, और इस बड़े ट्रायंगल के लिए ये क्या है एक्स प्लस वाई है। क्या है ये? एक्स प्लस वाई है। छोटे ट्रायंगल के लिए ये क्या है 30 है, और बड़े के लिए भी क्या है ये 30 मीटर ही है। तो देखिए मैंने क्या कर लिया है, दो ट्रायंगल बना लिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग को बोला है ना कि ये डिस्टेंस निकालना है, और हम लोग को ये पता है, तो हम लोग अब यहाँ पर लगाएंगे ये रूल। कौन सा रूल? ये सारा क्या है बच्चे, सारा रफ वर्क है ना, ये सारा यहाँ से मैं ऐसे करके जो बता रहा हूँ ना, ये सारा क्या है बच्चे, ये सारा आपका रफ वर्क है। देखिए यहाँ तक बताऊँगा रफ वर्क आपको। तो ये देखिए ऐसा करके आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा करके कि पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या हर हर बोल, हरी हरी बोल, फिर सोना चांदी तोल। तो तोल का मतलब 10, चांदी का मतलब कॉस, और सोना का मतलब साइन। तो हम लोग को पता क्या है, हम लोग को पता है ये। तो याद रखिए ना, 90 सॉरी मतलब कि एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि आपको परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब कि आप इस फॉर्मूले को लगाओगे या तो आप इसको लगाओगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसको लगाए या इसको लगाए। तो देखिए हम लोग को ये क्या है बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर समझा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ये ऐसे करके ट्रायंगल है, ऐसे करके ट्रायंगल है। तो याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा बोलते हैं हाइपो, और एक्यूट एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमको ये परपेंडिकुलर गिवन है, और ये बेस गिवन है। क्या गिवन है? बेस गिवन है, हाइपो तो गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, न कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और ये तो लगाते ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे ना कि सिंस टेन टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पर छोटे ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो छोटे के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस क्या है बी सी है। परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस क्या है बच्चे, बेस क्या है बी सी है। ऐसे करके बोल लो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ये बोल दिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि टेन को 10 बोल दिया, थीटा की जगह क्या है बच्चे 60 डिग्री है, ए बी की जगह क्या है बच्चे 30 है, और बी सी की जगह क्या है बच्चे, बी सी की जगह वाई है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चे टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है आपका √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन वाई। यहाँ पर वाई को देखो, वाई ये डिवाइड में हिस्सा जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो वाई मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वाई को वाई छोड़ दो, 30 को 30, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि देखिए जब भी डिनोमिनेटर में क्या रहता है, रूट रहता है। क्या रहता है? रूट रहता है। तो इसको करते हैं रैशनलाइज। तो कैसे करते हैं रैशनलाइज? तो यहाँ पर √3 को ऊपर मल्टीप्लाई, √3 को नीचे मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जब मैं वाई को तो वाई लिखूंगा, 30 मल्टीप्लाई √3, ये 30 √3 होगा, और √3 का √3 से होगा तो कितना होगा बच्चे 3 होगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 3 1 जा 3 होता है, 3 10 जा 30 होता है। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया 10√3 मीटर। लेकिन आपको y तो निकालना नहीं था, आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है x। क्या निकालना है आपको? x निकालना है, कितना डिस्टेंस और ट्रेवल किया है वो निकालना है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसका, बात करते हैं, ये रफ वर्क नहीं है, ये रफ वर्क नहीं है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल का। तो मैं बोलूँगा कि इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि सिंस टेन थीटा, टेन थीटा ये क्या होगा बच्चे, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है बच्चे बी डी, ठीक है ना। तो 10 को तो 10 लिख दिया। इस बार थीटा क्या है बच्चे 30 डिग्री है, इज इक्वल टू ए बी कितना है बच्चे, ए बी अभी निकाले हैं, मतलब ए बी पहले से गिवन था, ये कितना है ए बी आपका 30 गिवन है। बी डी कितना है बच्चे, बी डी है आपका x प्लस वाई। तो यहाँ पर दे दिया मैं x प्लस वाई। अच्छा, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है बच्चे 1/√3, यहाँ पर है 30। x का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, लेकिन y का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर कितना 10√3। तो 10√3, तो अब इसको कैसे करते हैं सॉल्व, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा, तो 1 मल्टीप्लाई
एक्स प्लस 10√3 और 30 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं √3 से। तो एक्स का मतलब कि 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तो ये एक्स प्लस 10√3 आ जाएगा और ये 30 का √3 से होगा तो ये 30√3 आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा एक्स को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है 30√3, प्लस में यही चढ़ जाएगा तो माइनस में 10√3। तो मैं बोलूँगा कि 30√3 में से 10√3 माइनस करूँगा तो ये आएगा बच्चे 20√3 मीटर। या तो आप ये आंसर लिखोगे तो भी 100% आपका ट्रू है, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हो। देखिए एक्स को तो एक्स लिख दिया, 20 को 20, √3 का वैल्यू बच्चे होता है 1.732। तो यहाँ पर वही वैल्यू लिख दो 1.732। तो मल्टीप्लाई करवाओगे ना, देखो तो जीरो है तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, 2 का 2 से 4, 2 का 3 से 6, 2 का 7 से 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3। तो यहाँ पर पॉइंट है 3 नंबर के पहले, तो पॉइंट हो जाएगा 3 नंबर के पहले, यहाँ पर है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर क्या है बच्चे 100% ट्रू है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है। और ये भी क्या है बच्चे आंसर 100% ट्रू है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग। तो कितना वो वॉक किया है, तो एक्स तो यहाँ पर ना एज्यूम कर लो, ऐसे करके ऐसे करके एज्यूम कर लो कि लेट द एक्स डिस्टेंस ही ही वॉकड टूवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है ना। तो बस यही क्या है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्या होता है यहाँ पर ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे आप लोगों को 2025 का क्या होगा बच्चे सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, जो भी मैंने पढ़ाया है पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।